क्या हुआ जीजा भाई, क्या बात है? पहले यहाँ आजा, तुझे सब बताती हूँ। आजा आजा, इधर आ। यहाँ सोने के लिए जगह दी है ना, तो अंदर क्यों सो रही थी? बोल। क्या बोला, वापस बोल। ऑफिस अब तक बंद क्यों है? सर नमस्ते। दूर! तुम यहाँ अंदर कैसे बंद हो? जो दो लोग यहाँ काम कर रहे थे ना सुबह सुबह, उन्होंने मुझे बंद किया और वो चले गए। अच्छा ही किया। जिन लोगों की जगह जो नहीं होती वो वहां पहुंच जाते हैं तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। इसलिए कहता हूं, चले जाओ यहां से। कहाँ चले जाओ यहाँ से? कायदे से तो हर उस जगह से दूर चले जाओ जहां हम जैसे ऊंची जात वाले रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस ऑफिस से दूर चले जाओ तो काफी है। नौकरी छोड़कर चले जाओ तो काफी है। क्या सोच रहे हो? सर आप इतना तो जानते ही होंगे कि कोयले के खान से ही हीरा निकलता है, और मैं अपनी जात के लिए एक हीरा बनना चाहता हूं ताकि मेरी चमक से कई सारे लोगों को उनका रास्ता दिख सके। इसलिए मैं ये काम छोड़कर तो जाने वाला नहीं हूं। मैं नहीं जानता सर कि आपने जीवन में लक्ष्य क्या चुना है, मगर मैं ऐसे भाग भाग कर जीवन नहीं जी सकता। मैं सिर्फ संघर्ष करना चाहता हूं, और संघर्ष करने के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता है। फिर करते हैं संघर्ष और देखते हैं तुम कब तक यहाँ काम कर पाते हो। जिसकी जो जगह नहीं होती है वो वहां पहुंच जाता है ना, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए कहती हूँ, मेरे घर से चली जा। अब भी क्या, अब भी चली जा। ये ऐसे सोच क्या रही है? चुप क्यों हो? तेरे ऐसे चुप रहने से मैं तुझे मेरे घर में जाने नहीं दूंगी वापस। ये तो हद हो गई जबरदस्ती की। हाँ, आपने उन्हें बताया कि मैं पागल नहीं हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलिए। कल रात में आप ही बाहर से अंदर आए थे, और आपके सिवा कौन बता सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। आपने ही बताया। अब देखिए, बाहर जाकर मैं सबको बताऊंगी कि मैं पागल बनने का नाटक करती रही इस घर के हर सदस्य के कहने पर। सबको सजा होगी। जीजा भाई, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मैं ऐसा ही करूंगी। भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सबूत चाहिए ना तुझे? ये ले। शक तो मुझे पहले ही दिन था कि तू पागल नहीं है, इसलिए मैं तुझ पे ध्यान रखती रही। मैंने देखा कि तू दवाई तो कभी खाती नहीं थी। जो दवाई पहले दिन से लाकर रखी थी, 1 महीने तक वो दवाई वहीं पर वैसे की वैसे ही पड़ी थी। मैं वो दवाई लेकर चली गई और तूने दवाई को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। मेरा शक यकीन में बदल गया कि तू पागल नहीं है, पागल होने का नाटक कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ भैया के लिए चुप थी। मैं कभी भी इस सच को अपनी ढाल बनाकर इस घर में आने की कोशिश नहीं करती,
लेकिन कल रात भीम और रमा मेरे पास आए थे। आप बार बार मेरी पढ़ाई क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझे ऐसा लगने लगा है कि पढ़ाई करके मैंने कोई गलती की है। अरे और नहीं तो क्या, पढ़ना लिखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अनपढ़ होते, गिट्टियां ढोते, और तुम्हारे गुरुजी को बुरा भी नहीं लगता, और ना ही हमारे अखबार के मालिक को तुम्हें नौकरी देनी पड़ती, और ना ही ये नौबत आती कि तुम्हें खाली रजिस्टर भरने को कहा जाता। अब देख लो कैसे इन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना है। मुझे काम चाहिए, काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा ऑफिस से। हम इस जिमराव को कुछ नहीं बताएंगे साहब, चाहे जो हो जाए। हाँ, कुछ नहीं बताएंगे। कैसे नौकरी कर लोगे भीमराव, देखता हूं, टिकने नहीं दूंगा। क्या हुआ? कुछ बात है? बाबा, उनके नौकरी का आज पहला दिन है। पता नहीं कैसे होंगे वो। अच्छा तो नहीं होगा। योद्धाओं के नसीब में सिर्फ मुश्किलें आती हैं, और वहां भीम मुश्किलों का सामना कर रहा होगा। अरे इन लोगों का काम हो गया, जाओ खाना पीना खा लो, जाओ। नहीं नहीं साहब, खाना तो रोज ही खाते हैं। हम तो देख रहे हैं कि क्या एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी तेज बुद्धि से खुद ही रजिस्टर में सही सही आंकड़े भर लेगा। हाँ, देखते हैं। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। पापा, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। बेचैनी सी महसूस हो रही है। पता नहीं कैसे होंगे वो। मैं ना कई बार सोचती हूँ कि मैं हर समय उनके साथ क्यों नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि उनकी हर मुसीबत पहले मैं झेलूं, फिर उन तक कुछ पहुंचे। रमा को ये सबसे दूर रखते हैं, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाएगी। हमारे पति है, हम ही नहीं झेल लेंगे। और जो भी होगा वो हम देख लेंगे, मगर रमा से और भीम भाव से हम कुछ भी नहीं कहेंगे। दीदी, आप दोनों परेशान मत होइए। वो आएंगे ना तो बात करेंगे बाला भैया और आनंद भैया से कि ऐसे बिना खाया जाना ठीक नहीं है। अरे, मुझे लगा कि वो दोनों गुस्से में आए थे, लेकिन वो तो ये कह कर गए कि खाना बनाकर ले आना, और तब तक वो काम ढूंढेंगे। हाँ हाँ, सब ठीक है। तो ये लिखता तो ये काम तो कोई 5वीं पास भी कर लेता। अगर ये ग्रेजुएशन पास है तो इसे तो खुद ब खुद लिख लेना चाहिए था। क्यों भाई? वही तो, इतना पढ़ा लिखा आदमी तो बिना बताए ये सब कुछ लिख लेता फटाफट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब करके आपको मिल क्या रहा है। आप अच्छे से बता दीजिए इसमें क्या लिखना है, फिर आप भी घर चले जाइए, मेरा भी काम आराम से हो जाएगा। यही तो नहीं करने देना है, आराम से तुम्हें तुम्हारा काम। तुम सोचते रहो,
तब तक हम चाय पी के आते हैं। चलो चलो, तुम सब भी चाय पी कर आते हैं। और तुम मुझे बता देना अखबार के बारे में, क्या कितना ले गए थे, तो मैं फाइल में लिख के आगे भिजवा दूंगा। चलो चलो। वाह साहब, आए तो मजा ही आ गया। देख लेना, इस भीमराव को इस ऑफिस में काम नहीं करने दूंगा मैं। सही कर रहे हैं आप इस भीमराव के साथ। इसी बात पे आज चाय मेरी तरफ से। अच्छा, पैसे हैं मेरे पास। अरे एक पैसा था मेरी जेब में, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं गिर गया क्या? ऑफिस में जाकर देखो, वहीं गिरा होगा। चलो आओ, इतने हम चाय तक चलते हैं। ए, तुमने मेरा एक पैसा देखा क्या? नहीं तो। हट। एक कहाँ ढूंढूं मैं? क्या क्या सोचा था उसे एक पैसे से क्या क्या खरीदूंगा। आज किस्मत ही खराब है। सब्जी थोड़ी ज्यादा रख लेती, मुझे बहुत पसंद है। रमा, चले? हाँ, देर हो रही है, फिर काम ढूंढने भी जाना है ना। आप दोनों खाना तो बांध लीजिए। भैया ने कहा था ना आप दोनों को खाना बांधने के लिए। या आप दोनों ने झूठ बोला मुझसे? अरे नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे, अभी बांधते हैं खाना। हाँ तो मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। आप दोनों मेरे साथ आकर अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? तो आप दोनों भैया के लिए खाना लेकर जाइए, मैं उन्हें खाना खिलाकर मिलती हूँ आप दोनों से। तो हम बाजार के चौराहे पर मिलते हैं 1 घंटे बाद, फिर काम ढूंढने चलेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या करें? हम खाना तो ले लेंगे उनके लिए, मगर वो दोनों खाना खाएंगे? और फिर वो दोनों कहाँ काम कर रहे हैं ये हमें पता भी तो नहीं है। मगर खाना तो लेना ही होगा, क्योंकि रमा का कोई भरोसा नहीं है। वो हमें रोककर खाना भी ढूंढने लगेगी, क्योंकि अगर उसे शक हो गया है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं तो वो छानबीन जरूर करेगी। ठीक है, फिर ले लेते हैं खाना, उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारे पति है, खाना खा लेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। मैं डबल आती हूँ। हाँ। अरे नमक और मिर्च तो लिया ही नहीं मैंने, वो भी ले लेती हूँ और पानी भी ले लेती हूँ।
कुछ भी कर सकती हूँ। किसी की सब्जी निकाल कर खा सकती हूँ और दूसरे को नमक मिर्च के साथ खाना खाने पर मजबूर भी कर सकती हूँ। मजा आ गया। आज खाना लाई हो तो खा लिया, कल से खाना बिना मत लाना। अरे पति हैं आप मेरे, तो खाना तो लाऊंगी ही ना। ठीक है, फेंक दूंगा फिर मैं। बाला भैया, करुणा दीदी आपको बहुत प्रेम करती है, मगर पता नहीं बार बार आपको क्या हो जाता है। कभी कुछ दिन तो आप एकदम ठीक रहते हैं, लेकिन फिर आप अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन बाला भैया इस बार गलत नहीं है। इनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और आनंद के साथ भी गलत ही हुआ है। क्या गलत हुआ है? यही कि तुम दोनों अपने अपने रिश्तों की तुलना भीम और रमा के रिश्ते के साथ कर रही हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भीम और रमा अलग इंसान है, उनके रहने का तरीका अलग है, हम लोग अलग है, हमारे रहने का तरीका अलग है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहस ही करनी है तुम्हें? खाना भी नहीं खाए हम। बाला भैया, ही चढ़े ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए, प्रेम कहावे सोए। और मैनेजर साहब, ये बात आप इनसे पूछ लीजिए। ये और इनके बेटे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि भीमराव कभी भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं और मेरी जात का कोई भी व्यक्ति कभी भी भागे ना। हम लड़े, जूझे और लड़कर अपना हक पाए। बस बहुत सुन लिया तेरा भाषण। जूझे हैं, संघर्ष किए हैं। मैनेजर साहब, फिलहाल निकलता हूं मैं यहाँ से। ऑफिस से घर जाते समय हमारे घर से होते हुए जाइएगा, रात्रि का भोजन साथ में करेंगे। जी बिल्कुल। और इस भीमराव को यहां से कैसे भगाना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। जी चलता हूं। मेरी तरह और तुम्हारी तरह का क्या लेना देना? ऐसे कैसे वो मेरे बेटे को बोल सकता है? दीपक तू चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। क्या बोल रहे हैं आप? चल दीपक। माफ कर दो भीम भैया, मैं तो हमेशा से आपके जैसा बनना चाहता हूँ। दीपक ऐसे में तो उन लोगों का हौसला और बढ़ेगा और वो लोग तुम्हें और चिढ़ाएंगे। ऐसे में भीम की बात सुनना ठीक नहीं है। चल तू। बाबा, भीम भैया की सिर्फ बातें नहीं मानता हूं मैं, बल्कि इनका अनुसरण भी करता हूं। और जिनका अनुसरण किया जाए वो सामने आकर खड़े हो जाए तो आगे बढ़ जाना अपमान होगा। देखो, वो लोग जो करते हैं वो उनका काम ही है। उनका काम यही है कि तुम्हें परेशान करते रहें ताकि तुम्हारे विकास की गति कम हो जाए।
लेकिन हमारा काम यह है कि हम हमेशा अपने ऊपर काम करते रहें। तो उन्हें उनका काम करने दो, हम हमारा काम करते रहेंगे। अरे भीमराव, इससे तो आदमी कमजोर बन जाएगा और तुम दीपक को कमजोर बना रहे हो। हाँ, तो भीमराव और करता ही क्या है? अरे ये लोगों को कमजोर बना के रखेगा, तभी ना ये भाषण देगा और वो सब सुनेंगे। हितेश काका, जब सूरज की किरणों से गर्मी लगती है तब आपके डंडा उठाकर उसे मारने जाते हैं या उस पर कुछ उपाय करते हैं? जिस चीज से उलझकर कुछ नहीं होगा ना, उससे नहीं उलझना चाहिए। सही कहा रामाताई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब जाओ, अच्छे से परीक्षा की तैयारी करो। परीक्षा में अच्छे अंक लाओगे तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है भीम भैया। जब तुम्हारा व्यक्तित्व बड़ा होने लगे, तुम्हारी काबिलियत दूसरों की अपेक्षा से ज्यादा होने लगे, तब दो ही चीजें होती हैं। या तो सामने वाला तुम्हें प्रोत्साहित करेगा या फिर तुम उनकी आंखों में चुभने लगोगे। तो जाहिर है कि वो लोग तो तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तुम उनकी आंखों में चुभोगे और उस चुभन की पीड़ा को हटाने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। व्यक्तिगत आक्षेप तभी लगाए जाते हैं जब सिद्धांतों की लड़ाई लोग हारने लगते हैं। जब दोबारा कोई ऐसा कुछ कहे तो ये समझ के उसे माफ कर देना कि वो अपनी लड़ाई हार रहा है। कुल मिला के अपना दिल पत्थर का बना लो ताकि लोगों की कुंठाएं, उनके आक्षेप, उनके तिरस्कार सब टकरा के लौट जाए। वो अपनी लड़ाई हार रहे हैं और खुद को बचाने के लिए अंतिम शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटा, माफ कर देना उन्हें। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का बना लो ताकि लोगों की कुंठाएं, उनका तिरस्कार, उनका आक्षेप सब टकरा कर लौट जाए। न सातारा छोड़ा, न स्कूल छोड़ा और न ही कॉलेज और ना ही चाल। ये लोग अपने आदमी हैं। प्रणाम मालिक। तुम लोग बोलो। हम सब तो आपके घर गए थे तो पता लगा आप यहाँ पे हैं, इसलिए यहीं आ गए। और मालिक, हम लोग ना ओका चाल में बहुते परेशान कर रहा था, लेकिन तब वो चाल छोड़ के नहीं गवा। हम सब भीम के दुश्मन हैं, लेकिन सच ये भी है कि भीम जुझारू है। वो कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर क्या करें? मैनेजर साहब, अगर ऐसा हो कि भीमराव के दफ्तर में काम करते समय वहां से सारे अखबारों की चोरी हो जाए, ऐसे में फिर क्या हो सकता है? फिर तो भीमराव पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का चार्ज लगाकर ऑफिस से निकाल सकते हैं तुरंत। सुंदर। अच्छा, यही तो मैं चाहता था, मिल गया रास्ता। देखिए, कल जब वो भीमराव दफ्तर में काम कर रहा होगा, उसी समय ये सब वहां से सारे अखबारों की चोरी कर लें। फिर आप उस भीमराव पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाकर निकालिए उसे नौकरी से।
कैसी रही? क्या दिमाग लगाया आपने? मतलब कल भीमराव की नौकरी का आखिरी दिन होगा। रमा, क्या कर रही हो बेटा? अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं बुआ, वो आज दिन भर दफ्तर में खड़े रहे ना, उनके पैर दर्द कर रहे होंगे। गरम तेल से थोड़ी मालिश कर दूंगी तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। ये गिन लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आप कितने बंडल लेके जा रहे हैं और एक बंडल में कितने अखबार है। बहुत पढ़े लिखे हो ना, बिना बताए भर लो। और हमारे वो दिन नहीं आ गए कि तुम जैसे लोगों को हिसाब दें। अब देख लो कैसे इन लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना। मुझे काम चाहिए, काम नहीं करोगे तो निकाल दूंगा ऑफिस से। हम इस भीमराव को कुछ नहीं बताएंगे साहब, चाहे जो हो जाए। जरा मुझे खाते हुए दे ताकि तुम्हें भूख का एहसास जल्दी हो और साथ ही अपनी बेबसी का एहसास हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब तुम्हारा दिल पत्थर का बना लो, ताकि लोगों की कुंठाएं, उनका तिरस्कार, उनका आक्षेप सब टकरा कर लौट जाए। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बेकार, राजा प्रजा जो ही रुझे, सिस देही ले जाए, सिस देही ले जाए। करुणा, करुणा, मेरे पैर दर्द कर रहे, आकर दबा दो। सोच क्या रही हो? रमा तो गई अपने पति के पैर दबाने, तुम भी जल्दी आओ। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए, प्रेम कहावे सो।